हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फैसल पर। और मैं हूं आपका अपना डॉक्टर फैसल। और आज आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा आपको नहीं देना है सब्सक्रिप्शन का। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक ये है कि वेंटिलेटर पर कोई अगर मरीज़ है, कोई किसी का प्यारा है, कोई किसी का अपना है और किसी वजह से उसको वेंटिलेटर पर रखा गया है, तो हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि अब उसको वेंटिलेटर पर रखना चाहिए या नहीं। ये फ़ैसला करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये सच स्वीकारना कि एक दिन दुनिया में सबको जाना है, ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक बहुत मुश्किल चीज़ होती है हमारे सामने। उस वक्त ये फ़ैसला करना कि हम वेंटिलेटर पर उसको अब कंटिन्यू करें या ना करें, उसको हटा दें, घर ले जाएं या फिर उसको वेंटिलेटर पर रखें। तो देखिए, ये एक बहुत इमोशनल सिचुएशन होती है और इसका जवाब मैं आपको एक शब्द में नहीं दे सकता। मैं सिर्फ आपको 2-3 बातें ऐसी बता सकता हूँ जिससे आप ये पहचान सकते हैं कि अब मरीज़ को वेंटिलेटर पर रखने का कोई फ़ायदा है या नहीं है। और कुछ रिश्तेदारों से, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे बच्चे हैं या हमारे बहन भाई हैं, उनसे हम इतना अटैच होते हैं कि आसानी से हम ये फ़ैसला नहीं कर पाते कि हम उनको वेंटिलेटर पर रखें या ना रखें। हम में से कुछ लोगों के लिए तो वेंटिलेटर पर रखना बहुत आसान है, क्योंकि अल्लाह ने उनको बहुत कुछ दिया है। वो एक दिन का 50,000 60,000 रुपया आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन हम में से बहुत से भाई बहन ऐसे भी हैं जिनका घर तक बिक जाता है किसी पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखने में, और फिर भी उसमें कोई रिकवरी की उम्मीद नहीं होती। डॉक्टर्स कहते हैं कि कुछ नहीं कह सकते, रिकवरी होगी या नहीं होगी, कोई नहीं जानता। कई बार ऐसा भी होता है कि हम पेशेंट को लाते हैं नॉर्मल सिचुएशन में हॉस्पिटल में, फिर वहाँ पर जाकर उसकी हालत क्रिटिकल हो जाती है और उसको वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना पड़ता है। तो ये इसके लिए एक स्टेज ऐसी आ जाती है फिर कि ये डिसाइड करना होता है कि अब उसको वेंटिलेटर पर रखना है या नहीं, क्योंकि जेब खाली होने लगती है। लेकिन अपना जज्बात का भी प्रेशर होता है, लोगों का भी प्रेशर होता है। तो ऐसे में मैं आपसे ये कहूँगा कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल होते हुए कुछ बातों पर गौर करें। कुछ साइंस ऐसे होते हैं जो पूरा प्रोग्नोसिस शो करते हैं। पूरा प्रोग्नोसिस का मतलब ये है कि मरीज़ की हालत और ज़्यादा ख़राब हो रही है, ये शो करते हैं। जैसे कि अगर उसका ब्लड प्रेशर स्टेबल नहीं है, ब्लड प्रेशर गिर रहा है या बहुत ऊपर जा रहा है, कंट्रोल नहीं है, या उसको सांस लेने में दिक्कत तो है ही, मतलब दिक्कत क्या, वो 100% वेंटिलेटर पर डिपेंड हो गया है। ऐसा होता है कि जब किसी को वेंटिलेटर लगाया जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी तरह से वेंटिलेटर की मदद से सांस ले रहा हो। कुछ कोशिश वो अपनी तरफ से भी कर रहा होता है, कुछ उसको वेंटिलेटर से भी मदद की जा रही होती है। मगर कभी कभी ऐसी स्टेज आ जाती है जब उसको 100% वेंटिलेटर से ही सांस लाई जा रही होती है। और जो लोग नहीं जानते हैं कि वेंटिलेटर क्या होता है और कैसे काम करता है, तो मैं उनके लिए कंप्लीट वीडियो बना दूंगा कि ये कैसे काम करता है और क्या फ़ायदा होता है इसका। तो अगर ब्लड प्रेशर स्टेबल नहीं है या पेशेंट 100% वेंटिलेटर पर डिपेंड हो गया है, सांस लेने का जो उसका सिस्टम है वो पूरा वेंटिलेटर से चल रहा है, और उसके अलावा साथ साथ उसका जो इफ़ेक्ट है वो और ऑर्गन्स पे भी आने लगा है, जैसे लीवर फेल हो रहा है, जैसे किडनी फेल हो रही हैं, जैसे कि बीपी तो अब कम है ही, साथ साथ उसको यूरिन भी कम होने लगा है। तो इन सारे सिम्टम्स को देखकर हमें ये सोचना चाहिए कि अब हमारा शायद कोशिश करना बेकार है। और इसमें फिर एक सबसे बड़ी कंडीशन होती है ब्रेन डेथ हो जाना। ब्रेन डेथ हो जाना मतलब ब्रेन का मर जाना, ब्रेन का काम न करना। साथियों, होता यह है कि हमारा शरीर काम करता रहता है लेकिन ब्रेन काम नहीं करता। ये भी एक सच्चाई है, बहुत कम लोग ये बात जानते हैं। सब ये जानते हैं कि दिमाग ने काम करना बंद कर दिया तो शरीर भी काम करना बंद कर देता है, लेकिन शरीर एकदम से काम करना बंद नहीं करता, धीरे धीरे बंद करता है। ब्रेन के मरने के बाद भी यदि शरीर को ऑक्सीजन दी जाती रहे तो शरीर काफ़ी लंबे समय तक ज़िंदा रहता है। तो कई कई हफ्तों तक कई बार ऐसे लोग टाइम खींच जाते हैं, जैसे आम भाषा में कहना चाहिए, ब्रेन डेथ होने के बाद भी। तो देखिए, अगर ब्रेन डेथ हो चुकी है पेशेंट की, तो आप ये मान के चलिए कि अब उसकी रिकवरी के कोई चांसेस नहीं हैं, क्योंकि ब्रेन डेथ के बाद से मेरी जानकारी में तो अब तक नहीं है कोई पेशेंट वापस आया हो कभी। और अगर ब्लड प्रेशर स्टेबल है और
पूरी तरह से पेशेंट वेंटिलेटर के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो और उसके सारे ऑर्गन सही काम कर रहे हैं, तब तो कुछ उम्मीद की जा सकती है कि हाँ रिकवरी हो। वैसे भी एक मोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ कि अगर पेशेंट को हफ्ते 10 दिन हो गए हैं पेशेंट को वेंटिलेटर पर और कोई इम्प्रूवमेंट, मतलब जितना ज़्यादा वक्त गुजरेगा ना पेशेंट को वेंटिलेटर पर, उसके वापस आने के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। और वापस भी जो यंग पेशेंट्स हैं उनके वापस आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, या जो ऐसे पेशेंट हैं जिनको एक्यूट किडनी फेलियर हुआ है या कोई एक्यूट कंडीशन है, एक्सीडेंट हुआ है, कोई ट्रॉमा है, कोई इस तरह की चीज़ है, वो उनके वापस आने के तो 100% चांसेस रहते हैं। लेकिन कोई अगर क्रॉनिक डिजीज़ है, किसी को CKD है यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, या CLD है, या जैसे हम कहते हैं क्रॉनिक लीवर डिजीज़ है, या और भी कोई कंडीशन है, TLC बहुत ज़्यादा हाई जा रही है, पेशेंट सेप्टिक शॉक की तरफ जा रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स की रिकवरी होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो तब ये डिसीजन लेना ही पड़ता है कि पेशेंट घर ले जाया जाए। लेकिन ये मेरे लिए कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई भी अपने पेशेंट को, अपने प्यारे को अपने सामने दुनिया से जाते हुए नहीं देख सकता। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं। और इसका एक ऑप्शन ये भी होता है कि घर कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल बना लो, लेकिन ये सबके लिए कर पाना और उस चीज़ को, अपने पेशेंट को अपने सामने तड़पते हुए देख पाना सबके लिए संभव नहीं होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको ज़रूर काम आएगी। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि अपने हालात को देखते हुए, समझदारी से काम लेते हुए, इमोशंस को बैलेंस करते हुए, अपने दिमाग से काम लेते हुए डिसीज़न लें। और अगर आपका हाँ, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूँ आपको कि फैमिली डॉक्टर से टच में ज़रूर रहें। जो भी आपका फैमिली डॉक्टर है वो आपको सही बता देगा कि पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखना है आगे या नहीं रखना है, या आपका पेशेंट क्रिटिकल है या नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से कुछ ना कुछ जानकारी आपको ज़रूर मिली होगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।